वृषभ राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जी, जय सूर्यदेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपके दिल को छू जाएगा। बस या सिर्फ 4 बातें अपने ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आप और आपके जो फैमिली है सब करोड़ों में खेलेंगे। बजरंग बली और सूर्यदेव जी की विशेष कृपा इसमें आपके ऊपर प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति संयोग समझकर छोड़ देता है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से वही संकेत भविष्य के बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार हनुमान जी का नाम सुनाई दे रहा है, मंगलवार का विशेष आकर्षण महसूस हो रहा है, या उगते हुए सूर्य को देखकर मन में अजीब सी शांति आ रही है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए, क्योंकि दोस्तों कई ज्योतिष परंपराओं में ऐसे अनुभव को आत्मबल, अनुशासन और नए अवसरों की याद दिलाने वाले संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, यह समय आपके ऊपर बजरंग बली की विशेष कृपा है और हनुमान जी एक ऐसा परिवर्तन आपकी जिंदगी में करने जा रही है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। हनुमान जी हमेशा रक्षक बनकर आपके और आपके पूरे परिवार की रक्षा करते आए हैं, लेकिन आप कभी भी इसके बारे में कुछ भी आपको अच्छी तरह से पता नहीं है। आज हम बात करेंगे उन 4 बातों की जो आपके जीवन की दिशा बदलने में काफी ज्यादा आपकी सहायक कर सकती हैं। साथ ही जानेंगे कि आखिर ग्रहों के प्रभाव और सूर्यदेव के तेज और बजरंग बली जी की भक्ति को जीवन में कैसे सकारात्मक रूप से अपनाया जा सकता है। समय भी बहुत कम है। मैं चाहता हूं जो भी भक्त या समय माता रानी के सच्चे भक्त हैं और साथ में हनुमान जी और सूर्यदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली। क्योंकि हनुमान जी अब तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने वाला है। जो वीडियो पहले देखेगा उसे जरूर फायदा होगा, क्योंकि आज का यह जो भविष्यवाणी है आपके लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसके लिए मैंने बहुत विश्लेषण किया है, अपने से बड़े गुरुजनों का आइडिया लिया है, तब हम आपके लिए इतनी खास वीडियो का निर्माण किए हैं। ऐसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, साथ ही साथ सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। जब बृहस्पति शुभ प्रभाव देता है तो सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, और जब मंगल सकारात्मक हो तब साहस, ऊर्जा और कठिन परिस्थिति से लड़ने का हौसला मिलता है। हनुमान जी को मंगल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कई लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने भीतर साहस और अनुशासन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हनुमान जी को पूजा पाठ करते हैं, मंगलवार हो या फिर शनिवार को हो, तो याद रखिएगा उसके ऊपर समस्त ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पीछे यही राज है कि हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है, और एक देवता को, हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न कर लिए तो समझ जाइएगा हनुमान जी हमेशा आपके रक्षा करेंगे और हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। अगर आप गलतियां भी करोगे तो हनुमान जी आपको सही रास्ता दिखाएंगे और एक न एक दिन आपको बड़ा इंसान जरूर बनाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी का शक्ति अपरंपार है। उसका भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, न ताकत, न पैसा, न कुछ और। यही हाल के समय में आपको लगता है कि रुकावटें धीरे धीरे कम हो रही हैं, पुराने काम पूरे होने लगे हैं या नए अवसर दिखने लगे हैं, तो इसे अपने प्रयासों को और मजबूत करने का समय समझ लीजिएगा। क्योंकि जब बृहस्पति शुभ प्रभाव देता है तो सही निर्णय लेने की शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है, और बृहस्पति गुरु जो है यह समय आपके ऊपर मेहरबान है। और जब मंगल सकारात्मक हो तो साहस, ऊर्जा में कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने का हौसला एक मिलता है हमारे अंदर। जी हाँ, हनुमान जी को मंगल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कई लोग मंगलवार को पूजा करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी हाल ही में आपने बहुत सारे भक्तों की जो जीवन है उसको संवारा है, नया जिंदगी दिया है। स्वयं हनुमान जी बैठ जाते हैं आपके नई किस्मत को लिखने के लिए, और यह समय बैठ चुका है आपके नया भाग्य की रचना करने के लिए। इस बार आपकी जिंदगी में वह सब कुछ होगा जो पिछले अंतराल में किसी कारणवश खो गया था, लेकिन आपको आत्मविश्वास रखना है, और विश्वास बहुत ज्यादा भगवान पर, खुद पर रखनी है। देखिए दोस्तों, अपने कर्म पर भी आपको विश्वास रखनी है। 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात है अपने कर्म पर विश्वास रखना, क्योंकि आप जानते हैं कर्म ही पूजा है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये बात बोले थे। कई लोग भाग्य बदलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष भी यही कहता है कि ग्रह अवसर दिखाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कर्म ही परिणाम बनाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान का आशीर्वाद जरूर आपको प्राप्त होगा। एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जितने भी आपके अधूरे सपने हैं ना, समस्त प्रकार के अधूरे सपने भी सच हो जाएंगे। ब्रह्मांडीय शक्तियां कभी भी आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार खुद के गलती के कारण आप नाराज हो जाते हो।
दोस्तों अब आपको कल से अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है। सारे पुरानी बातों को, गिले शिकवे को भूल जाओ और जिंदगी की नई शुरुआत करो। यदि सूर्य मजबूत है और व्यक्ति आलस छोड़ देता है तो उसकी प्रगति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हर सुबह कुछ समय सूर्य को जल अर्पित करें। यदि आपकी परंपरा में यह प्रचलित हो तो अपने दिन की स्पष्ट योजनाएं बनाएं और ईमानदारी से कार्य करें। यही पहला नियम है आपकी जिंदगी का आगे बढ़ने की। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, आपके कर्म भी अच्छे होंगे और सारे देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कभी भी आपको कमजोर नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा मेहरबान होते हैं। समस्त देवी देवता और भाग्य को बदलते हैं। दोस्तों अपने माइंड सेट को भी आपको चेंज करना होगा। अब आपको कुछ बड़ा सोचना होगा और उसी प्रकार का कार्य करना होगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, नकारात्मक लोगों से अभी इसी वक्त आपको दूरी बना लें, यही मैं आपको कहना चाहता था। क्योंकि राहु और शनि के कठिन प्रभाव की चर्चा ज्योतिष में अवसर, भ्रम, देरी या मानसिक तनाव के संदर्भ में की जाती है। अर्थात ऐसे समय में गलत संगति व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका भी सकती है। यदि कोई लगातार आपका मनोबल गिराता है, हर काम में निराशा फैलाता है या आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है तो उससे उचित दूरी बनाना बेहतर हो सकता है। बजरंगबली की भक्ति का एक संदेश यह भी माना जाता है कि भय और भ्रम से ऊपर उठकर विवेक से निर्णय लिया जाए, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलेगी और जिंदगी में खुशियां आएगी। ऐसी ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिसको आप जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ सूर्यदेव और हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है। साथ ही साथ माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर है ही, ऊपर से आप अच्छे कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यानी कि भगवान से कुछ छुपा भी नहीं है। तो चिंता क्यों कर रहे हो? आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास समय में से एक समय रहने वाला है। दोस्तों तीसरी बात, धन का सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। धन केवल कमाने से नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। सही उपयोग और बचत से भी बढ़ता है। आपको अपने धन की सही उपयोग करना चाहिए। मैं मानता हूं कई बार आप अपनी शौकों को पूरा करने के लिए कहीं गलत चीज़ों में भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन हमेशा आपको अगर पैसों को गलत तरीके से खर्च करते हैं आप, तो इसमें आपको बाद में क्या होगा, पछतावा होगा। पैसों का सम्मान करना सीखें। ज्योतिष में शुक्र और बृहस्पति को समृद्धि और संतुलन से जोड़ा जाता है और ये बात आप भी जानते हैं। यदि इनकम बढ़े लेकिन खर्च अनियंत्रित हो तो आर्थिक स्थिरता नहीं बनती है, फिर वही बात हो जाती है, चाहे आप कितना भी कमा लो। इसलिए आपको सोच रखना है, खर्चे पर नियंत्रण करनी है। इसलिए कमाई का एक हिस्सा भी आपको बचत करनी है। एक हिस्सा आवश्यक खर्च और एक हिस्सा भविष्य की योजना के लिए रखें। अनुशासन कई बार भाग्य से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है, इसलिए आपको अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। देवी देवता भी यही कहते हैं कि हर क्षेत्र में हर समय आपको अनुशासन रखना ही रखना है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए चौथी बात, अगर यहाँ पर मिस कर दिए तो मैं आपको इतना तो जरूर बोलूँगा कि आने वाले समय आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इतना अच्छा समय का निर्माण हुआ है और अगर यहाँ पर गलती करोगे तो पछताओगे। देखिए चौथी बात है भगवान पर विश्वास रखना, लेकिन प्रयास कभी मत छोड़ना। प्रयास अगर छोड़ दोगे तो भगवान का साथ नहीं मिलेगा। जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, उसी के ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा होती है। आप मेहनत करते हो तो आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई लोग केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन वे मेहनत नहीं करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास मन को शक्ति देता है, ये बात मैं मानता हूं, जबकि कर्म जीवन को दिशा देता है और सही दिशा में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति कभी भी कंगाल नहीं होती है, बल्कि हमेशा मालामाल होते हैं और उसके ऊपर समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता ही रहता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना मान लीजिए या फिर ध्यान या सकारात्मक चिंतन में लगते हैं ना दोस्तों, तो मानसिक स्थिरता बढ़ सकती है। यहाँ तक कि आपके सोचने के तरीका भी बदल जाएगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो हजारों में कमाना चाहता है, लेकिन देवी देवता का सोच अलग है, वो आपको करोड़ों में देना चाहता है, लाखों में देना चाहता है। तो पहले आपको अपना सोच बढ़ानी होगी, अपनी दिमाग की जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ानी होगी, उसी प्रकार का कार्य भी करना होगा। हनुमान जी का संदेश साहस, सेवा और संपरमन का है। इन्हीं गुणों को जीवन में उतारना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है और हनुमान जी का कृपा भी मानी जाती है। वह संकट मोचन है, वो हमेशा अपना तो छोड़ो, देवी देवताओं के भी संकट को उसने हरा है और हर भक्त की संकट को उसने, पीड़ा को, कष्ट को दूर किया है। तो अब आपका भी संकट को हर लेने वाले हैं। आपकी भी जिंदगी में खुशियां अब प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी देने वाले हैं। देखिए इसमें ग्रहों के राजा सूर्यदेव की विशेष कृपा है और सूर्यदेव अगर किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसकी जिंदगी में उजल आ जाती है, उम्मीद की नई किरण जग जाती है, जो कि यह समय आपकी जिंदगी में जागी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिखिए, लेकिन सुनिए
जीवन बदलने की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे अच्छे निर्णयों से होती है। ठीक है, यदि आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी से नहीं जल रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, छोटे का भी मतलब सम्मान कर रहे हैं, अनुशासन सकारात्मक सोच रख रहे हैं, ईश्वर में विश्वास रख रहे हैं, तो याद रखिएगा आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार हो जाएगा। बस इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखनी है, सफलता की संभावना आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए अभी 100% है तो 1000% सफलता की संभावना बढ़ जाएंगी, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है और ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आज का यह जो धार्मिक भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप प्रेरणादायी के रूप में ले सकते हैं, आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इसमें श्री राम, बजरंगबली और सूर्यदेव हनुमान जी का विशेष कृपा है। ईश्वर आपको हमेशा साहस, सद्बुद्धि और सही दिशा जरूर देंगे, बस मेहनत जारी रखिएगा। आपको कभी भी किसी छोटी सी बात को लेकर हार नहीं माननी है। अगर आपकी जिंदगी में छोटी बड़ी परेशानी आए तो आपको डरना नहीं है। एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे और आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। जैसे कि जैसे आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग बना है और हनुमान जी आपकी जिंदगी में धन, पैसा, प्यार देने वाला है। साथ ही साथ खुशखबरी भी मिलेंगी और ऐसा खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे थे। दोस्तों, अंतरिक्ष में ऐसा भी संकेत मिल रहा है कि इस रास्ते के जातक आज रात में ही कुछ सपना देखेंगे और वह सपना कल सवेरा जो है वो हकीकत ले लेगा, क्योंकि सपना जो आप देखेंगे वो सकारात्मक, वो संकेत है देवी देवता का। और कल जो आपको मिलेगा वो आप समझ जाए कि भगवान का वरदान है, आपकी मेहनत का फल है, आपके भाग्य का फल है, जो कि इसमें आपको मिलने जा रहे हैं। इसलिए चलिए इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर, राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, यह सब कैसा रहने वाला है, यानी कि आपके राशिफल के बारे में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले अगर गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, समस्त देवी देवताओं का कृपा चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय 33 कोटि देवता, जय बजरंगबली लिख दें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों अपनी समझ के अनुसार फैसले लें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें, इससे काम आसानी से पूरे होंगे। अपने सपनों और लक्ष्यों पर काम करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। पूरी मेहनत और ध्यान से काम आपको करने चाहिए। निजी जीवन में किसी को जरूरत से ज्यादा दखल ना देने दें। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि मौज मस्ती में समय बर्बाद हो भी सकता है। कोर्ट केस चल रहा है तो आज उससे जुड़ी बातें गंभीरता से विचार करनी है। उम्मीद है संकट मोचन की कृपा है, जिसके कारण यह समय जीत आपकी ही होने वाली है। बिजनेस में काम करने का तरीका बदलना होगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। फाइनेंस और कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेंगी। मीडिया और मार्केटिंग से जुड़ी नई बातें सीखने में समय लगाएं। पति पत्नी के रिश्ते सुखद रहेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है, इसका असर कैरियर पर भी पड़ सकता है। सेहत ठीक ठाक रहेगी। योग और मेडिटेशन को दिनचर्या में आपको शामिल करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज महसूस होगा कि कुछ चीजों की अब आपके जीवन में जरूरत नहीं है। दिनचर्या से कुछ और गैर जरूरी जिम्मेदारियां हटाने का फैसला भी ले सकते हैं। घर के पुराने सामान, अधूरी योजनाओं या फिर बेकार पड़ी चीजों को व्यवस्थित करेंगे। अपने लिए समय निकालने की इच्छा बढ़ेगी। बदलाव को सहजता से स्वीकार करें। काम में केवल व्यस्त रहने के बजाय जरूरी और फायदेमंद काम चुनेंगे। कैरियर के लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने का समय बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग नए क्षेत्र या काम करने के अलग तरीके की जानकारी जुटा सकते हैं। आपको समझ आएगा कि हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं है, सही दिशा चुनना ज्यादा जरूरी होता है। प्रेम संबंधों को लेकर सोच साफ होगी। दिखावे के रिश्ते के बजाय सच्चे जुड़ाव को महत्व देंगे। दोस्तों, पार्टनर से अपनी निजी जरूरतें पर बातचीत कर सकते हैं। सिंगल लोगों को महसूस होगा कि वे अब पुराने जैसे रिश्ते नहीं चाहते हैं। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाएं जिसमें सहजता महसूस हो। दिन में कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से भी पूरी तरह से दूर रखें। बैग, अलमारी या काम की मेज व्यवस्थित करने से शांत रहेगा आपका मन। गर्म पानी और हल्का भोजन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तुलसी जी को जल चढ़ाएं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से प्रॉपर्टी या फिर रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। सोसाइटी के किसी विवाद में आपकी सलाह महत्वपूर्ण रहेंगी। इससे आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। दोपहर बाद परिस्थितियां जो है कुछ मुश्किल भी हो सकती हैं, लेकिन धैर्य रखिएगा। कोई
दुखद खबर मिलने से मन थोड़ा सा कुछ समय के लिए उदास रह सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। हनुमान जी, सूर्यदेव, माता महालक्ष्मी, गणेश जी, मां सरस्वती, सभी देवी देवता का जब आशीर्वाद हो तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर अच्छा समय आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के कामों में कुछ परेशानियां आएंगी, इस अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रह सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा, पुराने दोस्त से मुलाकात होंगी और पुरानी अच्छी यादें भी ताजा होंगी। बेकार के प्रेम संबंधों से आपको दूर रहना ही चाहिए। आज पुरानी खुशियों को दोबारा महसूस करने का मौका मिलेगा। पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। घर में बचपन की यादों से जुड़ी बातें होंगी। परिवार के साथ पुराने फोटो और यादगार पल देख सकते हैं। कोई अधूरा शौक दोबारा शुरू करने का मन होगा। छोटी और साधारण बातों में खुशी भी मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, पुराना अनुभव आपके बहुत काम आएगा। पहले सीखी गई कोई योग्यता अचानक फायदेमंद साबित होंगी। कोई कोर्स बीच में छोड़ दिया था तो उसे दोबारा शुरू भी कर सकते हैं। अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, नई बातें सीखते रहें। प्रेम संबंधों में सहजता और अपनापन रहेगा। पहली मुलाकात या किसी खास पल को दोबारा मनाने का मन होगा। रिश्ते में सच्चाई और मासूमियत आपको ज्यादा आकर्षित करेंगी। प्यार में भावनात्मक सुरक्षा महसूस होंगी। छोटी खुशियां रिश्ता मजबूत बनाएंगी। मीठी चीजें सीमित मात्रा में लें। पुरानी एक्सरसाइज दोबारा शुरू करने के लिए दिन वास्तव में अच्छा है। पर्याप्त नींद लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने की संभावना है। निजी और पारिवारिक कामों के बीच अच्छा तालमेल भी रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, रुके हुए निजी मामले सुलझने की भी संभावना है। जी हाँ, यहाँ तक कि मजबूत इरादे से कठिन काम भी पूरे कर लेंगे आप। आपका इरादा कोई नॉर्मल नहीं है, मजबूत है। दोस्त या पड़ोसी से विवाद होने की भी आशंका है। ज्यादा मिलने जुलने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। विरोधी परेशानी पैदा कर सकते हैं। अपनी योजनाएं किसी के साथ शेयर न करें। बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। छोटी लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और बाजार में आपकी छवि बेहतर होंगी। कार्यस्थल पर गलती करने से भाई नुकसान हो सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों से मुलाकात होंगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेंगी। सेहत भी अच्छा रहेगा। आज किसी काम के पूरा होने से संतुष्टि मिलेंगी। लंबे समय से बनाई गई योजना सही दिशा में आगे बढ़ेगी। परिवार के साथ भविष्य के नए अवसरों पर बातचीत हो सकती है। दूर रहने वाले रिश्तेदार से अच्छी बातचीत होंगी। घर में सकारात्मक बदलाव का माहौल रहेगा। अपनी मेहनत और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्त, सेहत से जुड़ी कोई नई गतिविधि शुरू कर सकते हैं। रोज कुछ समय बाहर खुली हवा में बिताएं। सेहत से जुड़े छोटे लक्ष्य पूरे होने की भी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा पाठ करें, देवी देवताओं का नाम जाप करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।